अवध पंचम मधुकर उपाध्याय के राम राम भैया। पिछले इतवार का हमारे सब अवधि के कुछ प्रकार पर कितनी मेयर के अवधि हैं ओकरे बारे में थोड़ी बात किए रहन। 4 तरह के अवधि के हम सब बात किए जोने में सधुकड़ी रही, नवाबी रही, ओमा बैंसवाड़ी रही, बघेली रही, बघेलखंडी अवधि। एक अवधि अब वहीं बची है जोने का हम जिक्र हल्का सा किए रहन पिछले हफ्ता, वो होए पलटनिया अवधि। ओके बहुत महत्व है अवधि में, काहे कि वो कोनो बहुत यस ना है कि कोनो इलाका होए जोने में पलटनिया बोली जात होए और कोनो दूसरी जगह चला जाबो तो न सुने के मिली। वो एक अवधि है सधुकड़ी मेर, जोन कहूँ चला जाओ, अगर वह पलटन से क्यों वापस लौट के आए हैं तो वो ओकरे मुँह से वो सुन लेबो, तो वो सुनाए परत। ओमा कोनो बहुत यह मेर के अंतर ना है, लेकिन शब्द जोन वो इस्तेमाल करते हैं पलटनिया में, वो कुछ नया नया शब्द होते हैं जोन अवधि में पलटनिया के पहले ना ही रहे। पलटनिया काहे है महत्वपूर्ण, यह मारे कि 1857 के जोन आज़ादी के हिंदुस्तान के पहली लड़ाई रही, वह समय तक जोन अंग्रेजन के फौज बनत रही, जो में भर्ती होत रही, ओका वो नेटिव आर्मी कहाँ है। तो नेटिव आर्मी में ज़्यादातर भर्ती अवध के इलाका से सिपाहियन के हुए। और काहे यह मारे कि ये माना जात रहा कि जोन अवध के मनई हैं वो बहुत ईमानदार हैं, पक्का हैं अपने इरादा के, उन्हें जोन काम कह दे वो पूरा हो जाई, कोनो ज़बरदस्ती के मीन मेख निकाले वाले मनई न हुए, और बहुत सीधा साधा होत, बहादुर होत। अब इतना गुण कहूँ यक्का इलाका मिल जाए तो अंग्रेज का दिखाई पड़ेगी कि भाई यह है अवध है, एक इलाका है जोने में से सिपाही भर्ती हो चाहिए। बड़के बड़के इतिहासकार इमानत हैं और लिखे हैं कि जितना 1857 में अंग्रेजन के फौज रही, नेटिव आर्मी जोन कहें, ओके 1/3 माने 100 में 33 मनई तो अवध के हों, और संख्या कबो कम ना है भाई। पहलवा थोड़ा और ज़्यादा रही, बाद में तो कमो भाई, लेकिन 33% तो समझो कि अवध के इलाका के मनई रहे। और बोले बतियाए में वो माहिर और बहुत महीन ढंग से अपन बात कहे में उस्ताद अवध के लोग। तो यहो एक गुण रहा कम्युनिकेशन, कि कोनो बात कहे खोए तो अंग्रेजन का लागत रहा कि बतिया अगर पहुँचावे है, और अगर 1/3 फौज अवध के होए तो क्यों अवधि बोले वाला मिल जाए तो और उसे कह दिया जाए तो वो संदेश पहुँचाई दी, तो वे जोन कहे चाहते हैं वो बात सब सिपाहियन तक पहुँच जाए, वहाँ कोनो गड़बड़ ना हो पाई। वहीं में पलटनिया वाले जितना जने रिटायर हुए तो अक्सर कोशिश करें कि उनके लड़के बच्चों में से केहू गांव जवार के केहू मनई दूसर भर्ती हो जाए उनके इलाका के। लेकिन वह ज़माना में असनाए रहा कि जे मनई नौकरी कैली शहर चला गए, काबुल चला गए, सिंध चला गए, पंजाब चला गए, जयपुर चला गए, तो वहीं बस गए। ये मन में ख्यालों न आवत रहा केहू के, सब यह सोचत रहा कि कैसो रिटायर होए, काम खत्म होए, घरे जाई, गांव जवार में रही, खेती बाड़ी हो थोड़ा बहुत, थोड़ा पैसा हो इन गए है नौकरी कई के, तो आराम से ज़िंदगी बसर हो जाए। तो वो सब लौट आवत रहे। जब लौटत रहे तो अंग्रेजन के साथ की वजह से कुछ कुछ शब्द अंग्रेजी के पकड़ लें, कुछ जहाँ जहाँ उनके तैनाती भय रहे वहीं के पकड़ लें, तो ऐसे वह शब्द मिल जात रहा। हमें बहुत बचपन में हमार घर, हम जैसे बताएं सरजू बाग है अयोध्या में, वही बगलियाँ एक ठो गाँव है हरिकारकपुरवा। अब हमें कोनो कई मील ना जाए पड़ता रहा। हरिकारकपुरवा में दरअसल 2 जने रहे, उनके नाम माता बदल रहा, दोनों जने के। अब कैसे फरियावे कि के हुए कोने वाले माता बदल के बात हुए, और दोनों जने डूबे रहे, दोनों माता बदल डूबे, तो अब बहुत समस्या। तो ये भाई कि एक जने नाव माता बदल, वो कहे कि बोलें तो पलटनिया बोलें, तो उनके नाम माता बदल पलटनिया दे दिया गया। पलटनिया की एक लड़का
छोट वाला सुधांशु नावराव हमारे साथे प्राइमरी स्कूलों में पढ़त रहा, 5वीं तक पढ़ीस। बल्कि बादों में पढ़ीस वो बहुत काफ़ी समझदार आदमी है और बहुत बहुत नीक काम कीस, बहुत अच्छा काम कीस। शिक्षक क्षेत्र में वे चला गए, कहूँ प्रिंसिपल वही के रिटायर है, बहूँ कहूँ वे कोनो स्कूल में काम करत है। सुधांशु के ये रहा कि उनकी वजह से हमार माता बदल पलटनिया के यहाँ बाबू कही जाए, बाबू पलटनिया बाबू, उनके यहाँ आउब जाब रहा। तो हम उनसे सुनी। अब वे लेटा रहें सानी पानी कई दिन गाय भैंस का, और बाद खटिया बिछाइन निरहरे, मतलब ओमा कोनो चादर फादर कुछ नहीं, लेट के और किताब पढ़त रहें। जब हम गए वो किताबें पढ़त मिले, और ओमा काव पढ़ें, अंग्रेजी को उपन्यास। थोड़ा बहुत पढ़े लिखे रहे, लेकिन अंग्रेजी में उनके उपन्यास पढ़े बहुत मन करे। माता बदल एक दिन कहें हमें किस्सा सुनावे लगे कि जब वो पहले बार भर्ती भये फौज में, तो वह समय तक आज़ादी मिली नहीं रही, तो वो अंग्रेज ड्रिल सबके भय, सबका लाइन में खड़ा किस। एक अंग्रेज अफसर आए और उनसे डपट के कहे कि यू हैव कम हियर टू डाई। तो माता बदल कहीं कि हमार तो जे रहे हक हो ही गए। हम सोचन देखो अब वहीं एक रोज भर्ती भय भय और कहत भाई तू हियाँ मरे आया हो। अरे हम नौकरी करे आए ही कि मरे आए ही। तो ये बहुत परेशान रहे। उसके बाद वो मरे और एक बात ना किस, लेकिन ये इनके दिमाग में घुसा रहा कि यू हैव कम हियर टू डाई। तो ये बाद में ये कुछ दिन बाद वही अफसरवा से इनके भेंट भय, तो ये उसे पूछिन कि साहब ये बताओ कि काहे तू पहले दिन जे मनई आवत है ओका आदंक में मरी जाए ऐसे, तू कह देवो कि तू मरे आए हो तो कैसे क्यों काम करी। तो हंसी के ने कहिस कि अंग्रेजी ऐसे बोली जात है, हम तो टुडे कहन, टुडे जो ने तोरे सब कहा था वो का टुडाई, तो टुडाई हो गए। वो बेचारे घबराई गए। अब वो टुडाई वह अंग्रेजी उपन्यास पढ़ें, अंग्रेजी शब्द का इस्तेमाल करें, और जे अंग्रेजी न पढ़े रहें पलटनिया वह कोनो यस शब्द इस्तेमाल कर दें जो ने के कहूँ आता ही पता नहीं, मैं डिक्शनरी हेरे लगो मिलबे न करे कि कहाँ से भैया, कहाँ से तू ये हिसाब लगाओ, कैसे बना। अजूटन कि अजूटन साहब कहीं नहीं, अब अजूटन कहूँ हेरे लगो तो मिलबे न करे। बहुत बाद में पता चला कि वह एडजुटेंट जोन होते रहे फौज में, उन्हें अजूटन साहब कहें। तो अजूटन आई गए अवधि में। एक अलावा एक शब्द पर वैसे बहुत परेशान रहे शुरू में। माता बदल पलटनिया एक दाई कहें कि अंग्रेजन के कोनो दीन ईमान ना होत, यक् शब्द हुआ वो चाहे गारी दे थे तब वह इस्तेमाल करते और तारीफ करते तब वह इस्तेमाल करते। तो हम पूछें कि कौन शब्द हुए इस, तो कहें डैम, DAMN। वो कहते हैं कि जब कहूँ बहुत बिगड़त हैं तो डैम फूल कहते हैं, डैम फूल भागो यहाँ से। और जब बहुत खुश हो जाते हैं डैम गुड फेलो। तो डैम में उन्हें कन्फ्यूजन रहा, लेकिन कैसो कह गए वो अपन पूरा नौकरी किहिन जिंदगी काट ली गए, सब हो गए। एक शब्द जोन रहा उन्हीं से हम सुन सफ़र मैना, तो हम कहें ई का हो ही गए दादा, सफ़र मैना कहाँ से आए। तो कहें फौज में जो सुरंग उरंग बिछावे वाले होते रहे उन्हें सैपर्स माइनर्स कहा जाता रहा। माइन मने सुरंग खोद के बिछावे बारूदी कि दुश्मन ना आवे पावे। अब सैपर्स माइनर्स इतना बड़ा ढड्ढू इस नाव क्यों बोले न पावे, तो वह सब कहा कि जितना आवद वाले रहे वो कह दें ये सफ़र मैना हुए कि ये 12 जने जो हैं सफ़र मैना है। इतना एक असर रहा कि अंग्रेज खुदो यह हमारे कि वह सैपर्स माइनर्स लिखे कि वो समझबे नहीं करी, तो वह सफ़र मैना ही कहे लगे, दी सफ़र मैना यूनिट। तो वो अब डिक्शनरी में तो ना मिली कोनो शब्द को हेरो सफ़र मैना काहे मिले वो में। ये तो अवध के हिसाब रहा कि वह अपन आसान बना लिहन। और बाकी जो स्टेशन के टेशन हो गए, ऑर्डर हो गए, और टेम हो गए, और दिरिल हो गए, इकुल तो उनके बोली चाली में रहबे करत है। मतलब खेती बाड़ी के अलावा फौज के जो शब्दावली होत है ओका ले आए और वो अवधि में
शामिल होइगे, अवधिक हिस्सा होइगे, और यही से वो पलटनिया अवधि बनी। अब वो अद्भुत है, ओके इस्तेमाल जहाँ जहाँ देखो बहुत कम जने यह सोइए जे कह दें कि वह ये ना समझते। हमरे सब तो आज के हिसाब से कही थे ना कि हिंदी में अंग्रेजी घुसाए हैं, हिंदी में फारसी घुसाए हैं, हिंदी में ये करते वो करते, अवधि का कोनो फर्क ना पड़ता रहा कि तू कहूँ से आओ आओ, हम तुम्हें आपन बनाए ले, हमें पता है कि हमें काव करे। इतना आत्मविश्वास अवधि में रहा कि कोनो चीज़ के न वो परहेज करे न चिंता करे। अब ये तो शब्द के बात है ना, पलटनिया अवधि में नमो बिगाड़े के बड़ा भारी एक उनके परंपरा ऐसे चलत है। एक जने रहे हौलो साहब, हौलो, तो का क्यों हौलो के, हौलो इतना गोल मुंह करे, चौकोर मुंह करे, हौलो बोले, कहीं हल्लो साहब हो। अब वो टेलीफोनवा उठाई जो हल्लो करत हैं सब, यो नहीं हौलो साहब के हल्लो हो गए कि काव है ये ना पता है, लेकिन हल्लो हल्लो साहब हैं। आप जितना देख लेबो, कागज पुराण पलटबो, चिट्ठी पत्री में घरे अपने जो लिखत हुई हैं वो पढ़बो, तो पता चली कि हल्लो साहब एक जने रहे, उनके बड़ा हल्ला रहा। एक जने रहे उनके नाव के कबो पता ही नहीं चला कि वो असली नाव काव रहा, उन्हें बर्रम पील कहें, बर्रम पील आई गए, कहा जनी अंग्रेजी में उनके कौन नाव रहा, लेकिन क्यों नहीं जानत, बर्रम पील जानत मने। ऐसे मौली रहे, तो मौली बिगाड़ देना, वो कौन रहे वह के रहे कुछ पता ना है ठीक ठीक। भरतिंदल एक जने रहे, कि भरतिंदल साहब जो ने, तो वो भरतिंदलों को नहीं ठिकाना लग। एक जने पता चला, अंग्रेज लोग इंग्लैंड में बहुत खोज किन की दादा ई के मने ये होए जेकर जिक्र बाय, ओके ये पता है कि हुआ तैनाती है, क्यों बीकानेर में तैनात है, क्यों सिंध में तैनात है, क्यों पंजाब में तैनात है, तो जगह तो बताए कि यह जगह यह साल ई मनई रहा। अब भरतिंदल, अब वह पुरान हिस्ट्री पुरान रिकॉर्ड हेरत हैं कि भरतिंदल के हुए, पहले ये तो पता चले तब ओकरे आगे बात हुए, लेकिन एक मनई पता चल गया, और वह रहे लोनी अख्ती। तो लोनी अख्ती हेरत हेरत अंग्रेजे बताई, वह बड़ा रिसर्च उसर्च करते रहे पे कि ये ऑक्टर लोनी हुए, जनरल ऑक्टर लोनी, जिनके बड़ा रौब रहा, बहुत दूर दूर तक उनके नाम रहा, बहुत कामयाब जनरल रहे फौज के। ऑक्टर लोनी का यह लोनी अख्ती बनाए दी, यह करते रहे। अभी दूसर एक बिलायकी एक ठू आवत है, तो एक तो ये सब कहाँ है, उन्हें विलायती अवध वाले जो अंग्रेजवे रहे, और अंग्रेजवे पलट के इन्हें बिलायकी कहें। तो कुछ दिन तो समझ न पाइन कि का हुए, लेकिन जब वो ब्लैक बिलायकी पिग कहे लग, तब इन्हें लग कि तो गरियावत भाई कुछ गलत बात करते हुए। और ब्लैकी बिलायकी जो है वो ब्लैक से बना, करिया से, कि रंग सांवर है, रंग दवा है, तो ये अगर तू हमें बिलायती कहो तो हम तुम्हें बिलायकी कहा, तो बिलायकी भी वह ले आए अवधि में। अब ऐसे ही बढ़त चली गई भाषा। अब देखो कि कितना तरह से, कितनी दिशा से, कितनी ओर से शब्द आवत गए, अवधि बनत गए। और वह अवधि में बहुत जने लिखबो करते रहे, ज़्यादातर कविताएं लिखत रहे, लेकिन एकाध जने गद्य लिखे लागे, और वही की बात हम करब आगे। काहे कि हम चाहते कि जोन गद्य लिखिन, और वह बात हुए 1860 वाट 65 के बीच में कहूँ वो लिखी गई हुई। माने समझो कि 150 साल पहले जब हिंदी अभी बनिन ना रही खड़ी बोली, वह समय वह गद्य लिखत रहे, पूरा पूरा किताबा लिख डाले। एक जने रहे सीताराम पांडे, वो नहीं, तिलोई के रहे वाले रहे रायबरेली में, और अवधि में लिखत रहे। को ज़्यादा आवत ना रहा, दूसर भाषा आवत तो ना रही, तो का करते, तो और लिखे मन रहा तो तिलोई में बैठ के वह अपन किताब लिखे। वही किताबिया के हम जिक्र करब कि वह किताब तो किताबें ना होए, वो इतिहास होए।
ओकरे बारे में जानना बहुत जरूरी है। कम से कम हमरे सबका कि जे अवधि बोलत हैं, कम से कम अपन इतिहास तो जाने रहे, थोड़ा बहुत परिचय उसे रहे। काहे कि वो खाली फौज के उनके दिन के कहानी न होए, अगर खड़ी बोली में और आत्मकथा यस कोनो चीज लिखे के बात करो तो हिंदी में तो बहुत बाद में आए, अवधि में पहले आए। पहली आत्मकथा अवधि में लिखी गई। गद्य जितना अच्छा गद्य अवधि के है वो पहले लिखा गए, इतना संतुलित, इतना अच्छे ढंग से आपन बात कहे वाला। तो अगले अंक में सीताराम पांडे उनके जहाँ वह रहा, जहाँ के रवैया रहे, ओके पूरा हिसाब किताब वो कैसे हमार वो पे नज़र पड़ी उनकी किताबी पे, और काव काव भय ओकरे साथे, ये हम सुनाई अगले हफ्ता, अगले इतवार। तो भैया तब तक अवध पंच देखा करो, और कोनो चीज़ नीक लागे तो, खराब लागे तो, नीक बेकार जोन होए बताए दियो, लिख दियो, तो हमें उसे मदद मिल जाए। हम देखब, कोशिश करब कि अच्छा कैली उसे पहले वाले से बेहतर हो जाए, यह उम्मीद करी थे आपसे। तो भैया अगले हफ्ता, अगले इतवार आपसे भेंट हुई। तब तक खातिर राम राम भैया।